बच्चों, इस कहानी में क्या होता है शुरू करते हैं हम। लिखा गया है कि लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेंकने के लिए भी न मिलते थे। पहला पैराग्राफ बहुत छोटा सा लिखा गया है कि लाला झाऊ लाल जी के बारे में बताया जा रहा है कि खाने पीने की उनके पास कमी नहीं थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, अच्छे से रहते थे, लेकिन एक समस्या ये थी कि 250 रुपये एक साथ उनको आँख सेंकने के लिए भी न मिलते थे। आँख सेंकने के लिए अर्थात ये मुहावरे वाला शब्द है, मतलब हो गया कि ये उनके लिए दुर्लभ था। 250 रुपया इकट्ठा होना उनके लिए दुर्लभ था, क्योंकि जो कुछ पाते थे उसको सब खा पी करके ख़त्म कर जाते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन अचानक 250 रुपयों की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। अब जब ये हुआ क्या कि एक दिन की बात है, उनकी पत्नी महोदया अचानक उनसे 250 रुपये मांग देती हैं। मांग पेश की, 250 रुपये मांगती हैं, तो 250 रुपयों की 250 रुपयों का नाम सुनते ही एक बार उनका जी सनसनाया और फिर बैठ गया। मतलब अब जी में उनके हुदबुदी सी हो गई, उथल पुथल से मच गई। फिर सोचने लगे, घबराहट सी उनको महसूस होने लगी। अब उनकी दशा को उनकी पत्नी भांप जाती है और चुटकी लेती है उनकी, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। मजाक उड़ाती है, कहती है कि भाई देखिए, आप अगर दे नहीं पाएंगे तो बोलिए, कह दीजिए, मैं अपने भाई से मांग लूँगी। अब तो इतनी बात जब झाऊ लाल के कान में जाती है तो तिलमिला उठते हैं। बड़ा उनको खराब लगता है, बुरा लगता है। क्यों न भाई, पतिदेव हैं, पत्नी की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और पत्नी उनसे 250 रुपये मांगे या न दे पाएँ और पत्नी को जाकर अपने भाई से मांगना पड़े तो थोड़ी बेइज्जती होगी महसूस। उन्होंने रौब के साथ कहा, रौब के साथ थोड़ा और अपना मिजाज बनाते हुए, दिखाते हुए, अपने आप को अपना बड़प्पन दिखाते हुए बोलते हैं, अजी हटो, 250 रुपयों के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। कहते हैं 250 रुपये जाओगी मांगने, 250 रुपयों के लिए भाई से भीख मांगोगी? बताइए, इनके पास 250 रुपये कभी ज़िंदगी में देखने को नहीं मिले, पास नहीं हैं, और इधर ढोंग बनाते हैं कि अरे 250 रुपये क्या भाई से भीख मांगने जाओगे? यहाँ पे व्यंग्य है, भाई से मांगना ही है तो थोड़ा और कुछ ज़्यादा मांगती, 250 रुपये भीख मांगने जाओगी? अरे 250 रुपये की औकात क्या है, मैं खुद तुमको दे दूँगा, मुझसे ले लेना। लेकिन पत्नी क्या बोलती है? कहती है मुझे इसी जन्म में चाहिए। कहती है कि मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करती हूँ, बहुत देर तक नहीं, बहुत दिन तक नहीं, मुझे जल्दी ही वह पैसे चाहिए। लाला झाऊ लाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, रुआब बनाते हुए, मूँछों पर ताव देते हुए कहते हैं कि आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। अब दिन तारीख भी निश्चित कर देते हैं, कहते हैं कि 7वें दिन, आज से 7वें दिन तुम मुझसे पैसे ले लेना। लेकिन होता क्या है कि जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका। 3-4 दिन तो ऐसे ही बीत गए। दिन तो रख दिए हैं कि 1 हफ्ता में दे देंगे, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से? व्यवस्था नहीं हो पाती है। और
जब कोई प्रबंध न हो सका, कोई व्यवस्था न हो सकी, तो हुआ क्या, उनको चिंता होने लगी। क्यों चिंता होने लगी भाई? प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा मीन्स मर्यादा का, सम्मान का, अपने ही घर में अपनी साख का था। साख मतलब इज्जत, मर्यादा, सम्मान। तो देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो मन ही मन सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि बताइए, मैंने देने का पक्का वादा भी कर लिया है कि 7 दिन बाद दे देंगे, और यदि मैं उसको यह पैसे नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा, पत्नी अपने मन में क्या सोचेगी। अब यही सब बात उनके दिल में, दिमाग में चल रही है। देखिए आगे क्या होता है।